देखिए, धन और ज्ञान, ये दो चीज भगवान के पास जाने से रोकता है। धन और ज्ञान, ये दो चीज भगवान के पास जाने से रोकता है। प्रेम और ध्यान, ये दो चीज भगवान के पास जाने के लिए उस्काता है। तो भगवान के पास जाने के लिए ध्यान और प्रेम है जो आपको उस्काएगा भगवान के पास जाने के लिए, जो आपको उस्काएगा भगवान के पास जाने के लिए। जैसे बच्चे माँ बाप को उस्काते हैं खिलौने के लिए, खेलने के लिए, पापा चलिए खिलौने खरीद दीजिए, पापा चलिए खेलने चलिए। तो बच्चे माँ बाप से खिलौने खरीदने के लिए, खिलौने खेलने के लिए उस्काते हैं। ऐसे ही धन और ज्ञान, ये भी उस्काती है दुनिया के तरफ ले जाने के लिए। दुनिया के तरफ ले जाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए धन और ज्ञान आपको उस्काती है। जितना धन होगा, जितना ज्ञान होगा, आप उतना ही दुनिया के तरफ जाएंगे, दुनिया के तरफ भागेंगे, दुनिया को पाएंगे, दुनिया को जीतेंगे। दौलत से, इल्म से आप दुनिया पर हुकूमत करेंगे, दुनिया पर राज करेंगे। तो दौलत होगी, इल्म होगा, तो आप दुनिया की तरफ जाएंगे, दुनिया को पाएंगे, दुनिया पर हुकूमत कर पाएंगे। मगर ध्यान और प्रेम आपको खुदा की तरफ ले जाएगी, ईश्वर की तरफ ले जाएगी। जितना गहरा ध्यान होगा उतना ही ईश्वर के करीब होंगे, जितना गहरा प्रेम होगा उतना ही खुदा के नज़दीक होंगे। अगर ध्यान छिछली है, प्रेम छिछला है, ऊपर ऊपर है, तो आप कभी भगवान के नज़दीक, खुदा के करीब नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ध्यान आपकी छिछला है, ऊपर ऊपर है। प्रेम आपकी छिछला है, ऊपर ऊपर है। तो ध्यान भी अगर ऊपर ऊपर है, छिछला है, गहरा नहीं है, प्रेम भी अगर ऊपर ऊपर है, छिछला है, गहरा नहीं है, तो प्रेम भी आपको भगवान के पास नहीं ले जाएगी, ध्यान भी आपको खुदा के पास नहीं ले जाएगी। क्योंकि ध्यान तो है, प्रेम तो है, मगर गहरा प्रेम नहीं है, गहरा ध्यान नहीं है। प्रेम ऐसी गहरी होनी चाहिए जिसमें समाधि लगनी चाहिए,
ध्यान ऐसी गहरी होनी चाहिए जिसमें समाधि लगनी चाहिए, क्योंकि समाधि में जाने के बाद आप ईश्वर को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। समाधिस्थ होकर ही आप ईश्वर को देख सकते हैं, खुदा को देख सकते हैं। तो ध्यान आपको समाधि में ले जाएगी, प्रेम आपको समाधि में ले जाएगी, और समाधि में जाकर के आप भगवान को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। तो बाहर तो नहीं ले जाएगी, ध्यान समाधि में ले जाएगी, प्रेम समाधि में ले जाएगी, तो बाहर नहीं, आपके भीतर, आपके अंदर ले जाएगी। आपके भीतर, आपके अंदर ध्यान ले जाएगी, प्रेम ले जाएगी, और आप ही के भीतर आत्मा है, परमात्मा है, रूह है, खुदा है। पहले आत्मा मिलेगी, पहले चरण में आत्मा ही मिलेगा। आत्मा से मुलाकात होगी, रूह से मुलाकात होगा, और आप आत्मा को देखेंगे, रूह को देखेंगे, और आत्मा ही दिखाई देगा, रूह ही दिखाई देगा। मगर जितना गहराई से आत्मा को देखेंगे, जितना ध्यान से, जितना प्रेम से, जितनी गहरी प्रेम, गहरा ध्यान से अपने भीतर आत्मा को देखेंगे, अपने भीतर रूह को देखेंगे, तो परमात्मा दिखाई देगा, खुदा दिखाई देगा। अब आत्मा नजर नहीं आएगी, परमात्मा नजर आएगा, रूह नजर नहीं आएगी, खुदा नजर आएगा। और भी गहरी से गहरी ध्यान, गहरी से गहरी प्रेम से देखेंगे तो परमात्मा भी नजर नहीं आएगा, खुदा भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा भी सीमा बन जाता है, खुदा भी हद बन जाता है, रुकावट बन जाती है। जहाँ जाकर ध्यान रुक जाती है, प्रेम रुक जाता है। मगर प्रेम कहीं रुकता नहीं, ध्यान कहीं रुकता नहीं। इसलिए भगवान भी सामने आ जाए, खुदा भी सामने आ जाए, तो और भी गहरी ध्यान करनी चाहिए, गहरा प्रेम करनी चाहिए, ताकि ध्यान इतनी गहरी हो जाए, प्रेम इतना गहरा हो जाए कि जैसे आत्मा नजर नहीं आने लगी, परमात्मा नजर आने लगा, रूह नहीं नजर आने लगी, खुदा नजर आने लगा। ऐसे ही अब खुदा भी नजर नहीं आएगा, खुद नजर आएंगे। परमात्मा भी नजर नहीं आएगा, स्वयं नजर आएंगे। जहां जाकर आप स्वयं को देखे, खुद को देखे, जहां जाकर आप स्वयं ही दिखाई दे, खुद ही दिखाई दे, और खुद को जब देख ले, स्वयं को जब देख ले, तब आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, रूह भी नहीं, खुदा भी नहीं, अब खुद को देख रहे, स्वयं को देख रहे। अब यहां आपको गहरी ध्यान, गहरा प्रेम की जरूरत है, क्योंकि खुद भी आप खुद के दीवार बन गए। आपका दीवार आपकी आत्मा थी, आपका दीवार आपका परमात्मा था, आपकी रुकावट आपका रूह थी, आपका रुकावट आपका खुदा था। इन सब को पार कर दिए, अब आप ही खुद अपना दीवार बन गए, खुद के सामने खुद ही आ गए। तो आत्मा को पार करना, परमात्मा को पार करना, ये कोई कठिन बात नहीं थी।
ये कोई कठिन बात नहीं थी। खुद को पार करना, खुद के पार होना, ये बड़ी कठिन बात है। और जब तक खुद के पार नहीं होंगे, खुद को पार नहीं करेंगे, तब तक ध्यान करना ही पड़ेगा, प्रेम करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही खुद के पार जाएंगे, स्वयं के पार जाएंगे, तो अब जो देखेंगे उसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो देखेंगे खुद के पार जाकर, स्वयं के पार जाकर, तब वहां ध्यान की जरूरत, प्रेम की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब वहां प्रेम की, ध्यान की जरूरत नहीं। अब वहां से ध्यान आपका खत्म हो जाएगा, प्रेम आपका खत्म हो जाएगा। अब वहां ध्यान की, प्रेम की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वहां से कोई दीवार ही नहीं, कोई रुकावट ही नहीं। अनंत, अजीम, विराट, असीम में प्रवेश कर गए, जहां ध्यान की, प्रेम की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। और वहां से लौटने की गुंजाइश भी नहीं, वापस रिटर्न होने की कोई चांस नहीं। तो आप अगर धन से, ज्ञान से चाहेंगे तो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को नहीं छू पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। शरीर को ही देखेंगे, जिस्म को ही देखेंगे, मन बुद्धि को ही देखेंगे, दिल और दिमाग को ही देखेंगे। इसी में फंसे रहेंगे, इसी में अटके रहेंगे। यही फंसा कर रखेगा, यही अटका कर रखेगा। इसके पार नहीं जा सकेंगे, इसके पार नहीं हो सकेंगे। धन और ज्ञान, तन, मन और धन एक ही चीज है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान एक ही चीज है। इसलिए आत्मा तक पहुंचने के लिए, रूह तक जाने के लिए धन की, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। आत्मा तक जाने के लिए, रूह तक जाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, रूह को पाने के लिए प्रेम की जरूरत पड़ेगी, ध्यान का जरूरत पड़ेगा। ध्यान आपको धीरे धीरे ले जाएगी। ध्यान का मतलब धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना, सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना, एक एक पायदान नीचे उतरना, एक एक पायदान नीचे उतरना। ध्यान का मार्ग ऐसा है। प्रेम का मार्ग है छलांग कर लेना, एक ही बार छलांग लगा देना, कूद जाना। वहां सीढ़ियां नहीं है, वहां रास्ते नहीं है, वहां कोई उतरने का गुंजाइश नहीं है, वहां छलांग मारना पड़ेगा। इसलिए प्रेम एक ही बार होती है, ध्यान बार बार होता है। ध्यान बार बार करनी पड़ती है, मगर प्रेम बार बार नहीं होती, एक ही बार होता है। और एक ही छलांग में 16 तबक का सफर तय हो जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि ऊपर उठना है, तो ऊपर उठने के लिए तो छलांग लगानी पड़ेगी, ऊंचा छलांग लगानी पड़ेगी। सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ेगी, रस्से पकड़ कर उठना नहीं पड़ेगा। एक लंबी छलांग, एक ही छलांग, दूसरा नहीं। क्योंकि एक छलांग में अगर नहीं पहुंचे तो जहां से छलांग लगाए वहीं आ जाएंगे, जहां से छलांग लगाए वापस वहीं आ जाएंगे। किसी गेंद को ऊपर फेंके
तो वापस नीचे आ जाएगी। अगर आकाश में चला जाए वापस नहीं आएगी, मगर इतना जोर से मारना पड़ेगा कि आपका गेंद आकाश में चला जाए, लौट कर वापस नहीं आए। कितनी शक्ति लगेगी, कितनी पावर, कितना ऊर्जा लगेगा। इतनी शक्ति, इतना पावर, इतना ऊर्जा प्रेम ही में हो सकती है, ध्यान में भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने प्रेम को मैंने ही क्यों औरों ने भी प्रेम को ही चुना है। खुदा को पाने के रास्ते बहुत हैं, हमने एक रास्ता चुना मोहब्बत का, जो सरल है, सहज है, आसान है और सीधा भी है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता जिसमें मोड़ नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, मगर लंबा है, गहरा है। एक छलांग, दूसरे छलांग की जरूरत नहीं है। एक छलांग में अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना लौट कर वापस आएंगे तो चटनी बन जाएंगे, फिर दोबारा छलांग लगाने की नौबत नहीं आएगी। तो प्रेम जो है एक छलांग में लक्ष्य तक पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि प्रेम में वो शक्ति है, ध्यान में नहीं। प्रेम में वो ऊर्जा है, पावर है, ध्यान में नहीं। क्योंकि देखिए, प्रेम एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर है जो खाक को बुत, बुत को देवता कर देता है, और जोश में आता है तो बंदे को खुदा कर देता है, मगर ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान में वो पावर, वो समर्थ नहीं है। और ध्यान भी करने वाले जब तक प्रेम नहीं करेंगे, ध्यान करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देख सकेंगे, ध्यान से ईश्वर को देख सकेंगे, मगर प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम से प्राप्त होता है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, जिसने मोहब्बत की उसी ने खुदा को पाया। आप खुदा को छोड़िए, परमात्मा को छोड़िए, आप स्वयं को भी नहीं पा सकते ध्यान से, खुद को भी नहीं पा सकते ध्यान से। स्वयं को भी पाना पड़ेगा तो प्रेम से, खुद को भी पाना पड़ेगा तो प्रेम से। जब तक प्रेम नहीं होगी खुद को नहीं पा सकेंगे, जब तक मोहब्बत नहीं होगी स्वयं को नहीं पा सकेंगे। कोई भी उपाय कर ले खुद को पाने के लिए, आप खुद को नहीं पा सकेंगे। कोई भी कर्म कर ले खुद को पाने के लिए, आप खुद को नहीं पा सकेंगे। प्रेम से ही पाएंगे खुद को और खुदा को भी। और एक चीज मैं बता दूं कि प्रेम से जब खुद को पाएंगे तो खुदा को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहब्बत से स्वयं को पाएंगे तो परमात्मा को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात मैं बता देता हूं। अगर प्रेम से खुद को पाएंगे, मोहब्बत से खुद को पाएंगे, तो फिर खुदा को पाने की जरूरत, भगवान को पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि खुद को पाने के बाद अब खुदा को भी पाना पड़ेगा, भगवान को पाना पड़ेगा, नहीं। स्वयं को पा लेने के बाद, खुद को पा लेने के बाद अब किसी को पाना नहीं है, क्योंकि आपने खुद को खोया है, स्वयं को खोया है। आपने खुद को खोया है, स्वयं को खोया है, भगवान को नहीं, खुदा को नहीं, किसी और को भी नहीं। आपने स्वयं को खोया है, खुद को खोया है, खुदा को नहीं, भगवान को नहीं।
क्योंकि खुद थे आप, स्वयं थे आप, और आपने स्वयं को ही, खुद को ही खो दिया, खुद को ही खो दिया। क्योंकि खुद से झगड़ा किया, दुश्मनी किया, नफरत किया, घृणा किया, खुद से लड़ाई किया, खुदकुशी किया, आत्महत्या किया, और इस तरह से आपने खुद को ही खो दिया, स्वयं को ही खो दिया, खुद को ही मार दिया, स्वयं को ही मार दिया। और जो खुद को ही मार दिया, स्वयं को ही मार दिया, उसके पास सब बचा ही क्या है, उसके पास सब रहा ही क्या है। खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं, स्वयं से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आप खुद से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं किसी बात की वजह से, किसी कमी, किसी खामी, किसी खराबी की वजह से, तो जीते जी जिंदगी में जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, खुद से सुलह कर ले, स्वयं से सुलह कर ले। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, खुद से सुलह कर लें, स्वयं से सुलह कर लें। खुद से भागे नहीं, खुद से लड़े नहीं, खुद से डरे नहीं, खुद से घृणा करे नहीं, खुदकुशी करे नहीं, आत्महत्या करे नहीं। खुद से सुलह कर ले, स्वयं से सुलह कर ले, और खुद की खिदमत, स्वयं की सेवा करे। खुद की खिदमत, स्वयं की सेवा करे। क्योंकि आप जब खुद की खिदमत करेंगे, स्वयं की सेवा करेंगे, तो आपका खुद जो है, आपका स्वयं जो है, वो स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, मस्त होगा। जो औरों को सुधारने में लगाएं, वो अपने को सुधारने में लगाएं। जो दूसरे को संवारने में लगाएं, वो अपने को संवारने में लगाएं। जो दूसरों की खिदमत गारी में लगाए, वो अपनी खिदमत गारी में लगाए। और हम तो ये कहेंगे कि जो खुदा की सजदा में सर झुकाए, खुदा के सजदे में सर झुकाए, वो सर अपने ही आगे झुकाए, वो सर अपने ही आगे झुकाए। आप जो खुदा के सामने सजदा करके सर झुकाकर दिखाते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, दावा करते हैं, मगर आप खुद से भागते हैं, स्वयं से भागते हैं। इसलिए आप दूसरे को सजदा करते हैं, दूसरे को खुदा कहते हैं, दूसरे के आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि खुदा खुद से ज़्यादा बेहतर है, खुद से ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए आप खुद से खुदा की तरफ भागते हैं, स्वयं से भगवान की तरफ भागते हैं। आपको दिखाया जाता है कि भगवान अनंत है, अजीम है, विराट है। खुदा अजीम है, अनंत है, विराट है। और ये सुनकर आप बाहर खुदा की तरफ दौड़ जाते हैं, बाहर भगवान की तरफ दौड़ जाते हैं, खुद से दूर, स्वयं से दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं कि भगवान तो बड़ा है, खुदा तो बड़ा है, और मैं तो बहुत छोटा हूँ। मैं तो बहुत छोटा हूँ, खुदा तो बहुत बड़ा है, भगवान तो बहुत बड़ा है। तो आप भगवान को ही देखते हैं, स्वयं को नहीं, खुदा को ही देखते हैं, खुद को नहीं। मगर ये एक धोखा है, एक फरेब है। वो खुदा नहीं है जिसको आप खुदा समझते हैं, वो भगवान नहीं है जिसको आप भगवान समझते हैं। जो आपको समझाया गया है
कि भगवान है, आपको समझाया गया है कि वो खुदा है। जो आपकी तस्वीर कराई गई है, आपको जो तस्वीर दिखाई गई है भगवान की, खुदा की, जिसको आप पूजते हैं, जिसकी आप सजदा करते हैं, एक दिन धोखा खाएंगे जरूर, एक दिन ठोकर खाएंगे जरूर, एक दिन पछताएंगे जरूर कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया। खुदा के चक्कर में खुद को भुला दिया, भगवान के चक्कर में स्वयं को भुला दिया। उस दिन आपको पता चलेगा, जिस दिन आपको अपना बोध होगा, अपना ज्ञान होगा, अपनी पहचान होगी, अपनी जानकारी होगी, उस दिन आपको पता चलेगा। क्योंकि जब आप स्वयं की पूजा करेंगे, खुद की सजदा करेंगे, खुद की सेवा करेंगे, स्वयं की खिदमत करेंगे, बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, मरम्मत करेंगे, सुधार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि खुदा तो मैं ही था, ईश्वर तो मैं ही था, मैं ही खुदा था, मैं ही ईश्वर था, और मैं ही खुदा को, ईश्वर को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया भूली हुई है, बुलाई हुई है झूठे खुदा, झूठे भगवान के याद में, झूठे भगवान, झूठे खुदा की याद में पूरी दुनिया भूली हुई है, भुलाई हुई है स्वयं को, खुद को। क्योंकि देखिए, झूठा खुदा आपसे कुछ नहीं कहेगा, झूठा भगवान आपसे कुछ नहीं कहेगा। मंदिर में मूर्ति है, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, मस्जिद में दीवारें हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि झूठा खुदा है, झूठा भगवान है, वो तो भगवान है नहीं, वो तो खुदा है नहीं। मंदिर में मूर्ति है, मस्जिद में दीवारें हैं, दीवारें क्या कहेगी, मूर्ति क्या कहेगी। आप दीवार के सामने सजदा कर लिए, मूर्ति के आगे सजदा कर लिए, वो आपसे क्या कहेगा, वो आपको क्या कहेगा। और आप समझते हैं कि हमने खुदा की सजदा की है, भगवान की पूजा की है। नहीं, वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो खुदा है ही नहीं, वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो खुदा है ही नहीं। और आप मानेंगे नहीं, और आप मानेंगे नहीं, क्योंकि कहेंगे इतनी बड़ी भीड़ बेवकूफ तो नहीं हो सकती, इतना बड़ा भीड़ बेवकूफ तो नहीं हो सकता। मगर जब जानेंगे कि भीड़ की आत्मा नहीं होती, भीड़ की रूह नहीं होती, भीड़ में आत्मा नहीं होती, भीड़ में रूह नहीं होती, भीड़ में कोई नहीं होता। भीड़ एक तरह की धोखा होती है। आप भीड़ में जाकर देखिए, आप नहीं होंगे। भीड़ से अलग रहेंगे तो आप होंगे, भीड़ में जाते ही आप नहीं होंगे, भीड़ होगा। मेले में जाते ही आप नहीं होंगे, मेला होगा। कभी इस तरह से महसूस करके देखिए, किसी भीड़ में जाकर आप खो जाते हैं, किसी मेले में जाकर आप खो जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाकर आप खो जाते हैं, किसी पार्टी में जाकर आप खो जाते हैं। जब उससे बाहर आते हैं तब आप तन्हा हो जाते हैं, तब आप अपने आप को पाते हैं।
जब तक आप पार्टी में रहते, भीड़ में रहते, महफिल में रहते, मेले में रहते, झमेले में रहते, तब तक आप खोए रहते हैं। दुख में खोए रहते हैं, दर्द में खोए रहते हैं, तकलीफ में खोए रहते हैं, खुशी में खोए रहते हैं, गम में खोए रहते हैं। गमों की भीड़ है, खुशियों की भीड़ है, दुखों की भीड़ है, दर्दों की भीड़ है। अंदर आपके भीड़ है, गम की, खुशी की, दुख की, दर्द की, तकलीफ की भीड़ है। और बाहर मजहब की भीड़, समाज की भीड़, मेले ठेले की भीड़। अंदर भी आप खो जाते हैं, बाहर भी आप खो जाते हैं। अंदर भी आप नहीं होते, बाहर भी आप नहीं होते। आप कभी अपने आप को देखे नहीं, आप कभी स्वयं को देखे नहीं। आईने में खड़ा होकर जिसको देखते हो आप है नहीं। शीशे में खड़ा होकर जिसको आप देखते हो आप है नहीं। बचपन से जिसको आप देखते आ रहे हैं वो आप है नहीं। जन्म से आप जिसको देखते आ रहे हैं वो आप है नहीं। वो तो शरीर है, आप नहीं। वो तो जिस्म है, आप नहीं। वो तो हाड़ मांस हड्डी गोश्त है, आप नहीं। आप इसी में कहीं ना कहीं खोए हैं। इसी में आप कहीं ना कहीं खोए हैं। इसी हाड़ मांस, इसी हड्डी गोश्त के अंदर आप कहीं ना कहीं खोए हैं। तलाशिए, खोजिए अपने आप को। तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। इसी कीचड़ में, इसी मिट्टी में, इसी दलदल में कंवल है। इसी कांटों की झाड़ी में गुलाब है। इसी कोयले के खदान में हीरा है। आप इसमें ढूंढेंगे, तलाशेंगे, खोजेंगे तो कंवल निकलेगी, गुलाब निकलेगा। कंवल खिलेगी, गुलाब खिलेगा, हीरा निकलेगा। ढूंढेंगे, खोजेंगे, तलाशेंगे, खाक छानेंगे तो कंवल मिलेगी। कीचड़ अगर है तो कंवल मिलेगी। कीचड़ अगर है तो कंवल खिलेगी। कांटे अगर है तो गुलाब खिलेगी। कोयला अगर है तो हीरा मिलेगी। क्योंकि हीरे में जो खासियत है वो कोयले में नहीं। कंवल में जो खासियत है वो कीचड़ में नहीं। गुलाब में जो खासियत है वो कांटों में नहीं। अब मैं एक बात बता दूं कि कीचड़ ही कंवल बनता है, कांटा ही गुलाब बनता है, कोयला ही हीरा बनता है। कीचड़ ही कंवल बनता है, कांटा ही गुलाब बनता है, कोयला ही हीरा बनता है। समय लगती है, वक्त लगता है कीचड़ को कंवल बनने में, कांटे को गुलाब बनने में, कोयले को हीरा बनने में। जैसे एक वेरी, एक कतरा, एक बूंद गर्भ में जब जाता है तो एक बच्चा बन जाता है। 9 महीना लगता है बच्चा को बनने में। जो एक कतरा थी, एक बूंद था, एक वेरी थी, जो 9 महीना में एक बच्चा बना और 20 साल में एक जवान बनता है। तो एक वेरी को, एक कतरे को, एक बूंद को जवान बनने में 20 साल लगती है। और बहुत कुछ उसमें लगता है, बहुत कुछ उसमें लगता है 20 सालों में। एक बूंद में, एक कतरे में, एक वेरी में 20 साल में क्या क्या नहीं लग जाता है, तब वो जवान बनता है। जैसे एक बीज में 20 साल लगी तो एक पेड़ बना। तो 20 साल लगी बीज को पेड़ बनने में, तो 20 साल में पेड़ में क्या क्या लगा? धूप लगी, पानी लगा, हवा लगा, मिट्टी लगी।
ये 3 चीज लगी, धूप खाकर, पानी पीकर, हवा खाकर, मिट्टी पाकर। बीज वृक्ष बनता है तब फल देता है, 20 साल के बाद फल देता है। बीज 20 साल के बाद फल बनता है, बीज ही 20 साल के बाद फल बनता है। मगर 20 साल में बीज को पानी देनी पड़ती है, हवा देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, मिट्टी देना पड़ता है। 20 साल तक जब उसे मिट्टी मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, धूप मिलता है, तब वो एक पेड़ बनता है। उसके बाद वो फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है। ऐसे ही समय लगता है, वक्त लगती है। शुरू में बीज कुछ नहीं देगा, शुरू में बीज कुछ नहीं देगा। आप बीज से फल मांगेंगे, नहीं देगा। मगर वही बीज अगर मिट्टी में गाड़ दे, पानी डाले, धूप और हवा आने दे उसको, पाने दे उसको, तो वही बीज एक पौधा बनेगी, एक पेड़ बनेगा, और वही बीज फल बन करके आपके पास आएगा। 20 साल के बाद बीज फल बन जाएगा। उसके बाद आपको जो बीज मिली थी वह फल के रूप में मिल रहा है। तो बीज को फल बनने में 20 साल लगती है, बच्चे को जवान बनने में 20 साल लगता है। ऐसे ही कीचड़ को कमल बनने में समय लगती है, कांटे को गुलाब बनने में समय लगता है, कोयले को हीरा बनने में वक्त लगता है। तो कीचड़ इसलिए नहीं है कि कीचड़ ही है, कीचड़ इसलिए है कि उसके अंदर कमल है। कांटा इसलिए नहीं है कि कांटा ही है, कांटा इसलिए है कि उसके अंदर गुलाब है। कोयला इसलिए नहीं है कि कोयला ही है, कोयला इसलिए है कि उसके अंदर हीरा है। देखिए, आप जिस चीज को छोड़ना चाहिए उसी चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज को छोड़ना चाहिए उसी चीज को पकड़ना चाहते हैं। यह आपको कैसे मालूम होगा? सिकंदर एक मिसाल है और बुद्ध दूसरा मिसाल है। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, बहुत राज्य जीता, बहुत धन जीता। मगर आखिर में जब मरने की वक्त आई तब उसे मालूम हुआ कि ये सब चीज बेकार है। इसलिए उसने मरने से पहले वसीयत किया कि मेरे सारे जीते हुए राज वापस कर देंगे, लौटा देंगे, और सारे खजाने लुटा देंगे, और खाली हाथ कब्र में हमें लिटा देंगे। और ऐसा ही हुआ कि उसके सारे जीते हुए राज को लौटाना पड़ा, जीते हुए खजाने को लुटाना पड़ा, और खाली हाथ कब्र में लेटाना पड़ा। और बुद्ध जीते जी जिंदगी में जिस राज को पाने के लिए, जिस सल्तनत को पाने के लिए, जिस ताज तख्त हीरे जवाहरात को पाने के लिए सिकंदर बहुतों का खून किया, कत्ल किया, जंग किया, लड़ाई किया, उसी राज को
बड़ी आसानी से बुद्ध ने छोड़ दिया। बड़ी आसानी से जीते जी जिंदगी में बुद्ध ने अपने राजपाट को, ताजो तख्त को, लालो जवाहर को, ऐश आराम मौज मस्ती को, यहाँ तक के माँ बाप और बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। दुनिया में आए हैं किस लिए? माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए और ऐश आराम के लिए। इसी को पाने के लिए दुनिया में आए हैं। यही तो हमारा सब कुछ है, माँ बाप, बीवी बच्चे और धन दौलत, ऐश आराम मौज मस्ती। और ये सब बुद्ध को मिली थी। लाड प्यार दुलार करने वाले एकलौता थे माँ बाप के। माँ बाप मिले थे, खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्ची, और इनके रियाया जो थे बड़े प्यार करने वाले थे। और दौलत धन की तो कमी नहीं थी क्योंकि ये राजा थे। तो अगर इसी चीज को पाने के लिए दुनिया में आना होता है, ये सच होता, तो बुद्ध को तो ये सब मिला था। फिर ये सब छोड़ क्यों गए? सिकंदर को भी ये सब हासिल था, फिर ये सब छोड़ कर क्यों गया? तो इससे साफ जाहिर हुई कि दुनिया में आए हैं तो कुछ और चीज को पाने के लिए, जो बुद्ध ने पाया, सिकंदर ने नहीं। जो बुद्ध ने पाया, सिकंदर ने नहीं। क्योंकि बुद्ध जीते जी जिंदगी में जान गए और सिकंदर जीते जी जिंदगी में नहीं जान सका। मरने से चंद मिनट पहले जाना। तब न वसीयत किया कि सारे राज लौटा दो, सारी दौलत लुटा दो और खाली हाथ हमें कब्र में लिटा दो। तो उसके पास समय नहीं बची कुछ और करने के लिए, कुछ और पाने के लिए। इसलिए बुद्ध खाली हाथ लौटा। मगर बुद्ध के पास समय थी, वक्त था। समय रहते ही, वक्त रहते ही बुद्ध जान गए। माँ बाप को भी पहचान गए, बीवी बच्चे को भी पहचान गए और धन दौलत संपत्ति राजपाट को भी पहचान गए। इसलिए बड़ी आसानी से छोड़कर चले गए। बड़ी आसानी से छोड़कर चले गए। जरा भी तकलीफ नहीं हुई छोड़ने में। किसी को 1000 रुपया छोड़ने में कितना तकलीफ होती है, उनको माँ बाप, बीवी बच्चे और राजपाट, ऐश आराम की जिंदगी जिनके वो आदी थे। जान गए तो बड़ी आसानी से छोड़कर निकल गए। मगर छोड़कर निकल गए तो आसानी से छोड़कर निकल गए, मगर बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से उस चीज को पाए जिस चीज को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर निकल गए थे। खैर 6 साल की कड़ी तपस्या में वो चीज उनको मिला और जब वो चीज पाए तो लौट कर वापस आए बताने के लिए कि देखो हम राजा थे, हमारे पास क्या कमी थी। माँ बाप थे, बीवी बच्चे थे, धन दौलत, ऐश आराम मौज मस्ती थी, मगर हम उन सब को छोड़कर निकल गए। इसीलिए कि इससे भी बढ़कर, इससे भी बेहतर कुछ और है जिसको पाना इसी जिंदगी में है और हमने उसे इस जिंदगी में पाया है। वही दिखाने के लिए हम लौटे कि देखो हमने जो पाया है वो और हमने जो छोड़ा है वो कितना का फर्क है। तो वो वापस अपने महल गए। महल गए तो बीवी मिली। बीवी ने कहा कि आपने मुझे छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, महल को छोड़ा, अपने औलाद को छोड़ा, क्या पाया आपने? क्या पाया आपने ये सब छोड़ करके? दुनिया में इन्हीं सब चीज़ों के लिए दुनिया में आए हैं लोग, आते हैं लोग, और आपको ये सब मुफ्त में मिला था, विरासत में मिली थी, जन्म से मिला था, इसलिए आपको इसकी कदर नहीं हुई, इसलिए आप इसे छोड़कर निकल गए। बुद्ध बोले नहीं,
हमें इसकी ज्ञान हो गई, बोध हो गया, इल्म हो गई, जानकारी हो गया। ये सब कुछ एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मगर छोड़ने के बाद कुछ पा नहीं सकेंगे, छोड़ने के बाद कुछ नहीं पा सकेंगे, क्योंकि मरने के बाद ही छोड़ना पड़ेगा। जीते जी नहीं, तो मरने के बाद कुछ नहीं पा सकेंगे। तो छोड़ देंगे और कुछ नहीं पाएंगे तो कैसा लगेगा? ये भी छूट जाएगी और वो भी नहीं मिलेगा। दोनों हाथ से खाली गए दोनों जहां से हम, न खुदा ही मिला न विशाल सनम। तो हम दोनों तरफ से मार खाएंगे। एक तो ये छूट जाएगी मौत आने के बाद, ये नहीं मिलेगी मौत के बाद, और मौत के बाद वो नहीं मिलेगा जो अभी हमें मिली है। इसलिए हम ये सब छोड़कर निकल गए। एक दिन तो इसको छोड़ना ही है, एक दिन तो इसको छोड़ना ही है, मगर इसको छोड़ने से पहले हम अगर उसको पा लेते हैं जिसको मरने के पहले पाना है, मरने के बाद नहीं पाना है। इसलिए हमने छोड़ा है। इससे बड़ा, इससे सच्चा, इससे अच्छा जो है उसको पाने के लिए, और मैंने उसे पाया, मुझे वो मिला। तो बीवी ने कहा कि तब आपको जो मिला है वो क्या है? तो बोले वो हम अपने बेटे को देंगे। हमारा बाप अपना राजपाट हमको दिया, ऐसे ही हम अपने संपत्ति को अपने बेटे को देंगे। तो माँ ने बेटे को आगे किया। राहुल नाम था, 12 साल का था, राजा का लड़का, राजा का पोता। उसके हाथ में पात्र थमा दिए, कसकुल थमा दिए, संन्यास दे दिए। 12 साल का बेटा खड़े खड़े सन्यासी बन गया। बुद्ध ने उसे सन्यास दे दिया। बोला बेटा जो मुझे मिला है वो सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर है, और मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं, लोगे? मेरे पास अभी जो है वही मैं तुम्हें दे सकता हूं, कहो लोगे? बेटे ने कहा कि बाप का संपत्ति पर बेटे का हक होता है, आपके संपत्ति पर मेरा हक होगा, तो मुझे चाहिए जो संपत्ति आपको मिला है। तो बोले सन्यास मेरी संपत्ति है, सन्यास लोगे? इससे बढ़िया संपत्ति, इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे अजीम, इससे हसीन और कोई संपत्ति नहीं है। तो सन्यास लोगे? हमारे पास सन्यास है, मैं सन्यासी हूं। तब वो अपने बेटे को सन्यास दिए और बेटा सन्यास लिया, 12 साल का बेटा राहुल। तो पत्नी कही कि अजीब बात है, बाप ने बेटे को सन्यास दे दिया। अपनी पत्नी को, पत्नी का कोई हक अधिकार नहीं है पति पर। तो बोले तुम भी चाहो तो ले सकती हो, जो मेरे पास है वो पूरी दुनिया को मैं दे सकता हूँ, तुम भी ले सकती हो। तो बोला तब मुझे भी चाहिए, जब पुत्र को दे दिए तो मुझे भी दे दीजिए। तो पत्नी को सन्यास दिए। अब पिता जो थे वो बोले कि अजीब बात है, मेरा बेटा इतना बड़ा संपत्ति बांट रहा है और मैं माया को पकड़ कर बैठा हूं, जो सत्य है वो बांट रहा है और माया को पकड़ कर मैं बैठा हूं। तो मेरी बहू को मिला, मेरे बेटे को मिला, मेरे पोते को मिला, और मुझे नहीं मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी मिले, तो क्या तुम मुझे दोगे? बोला हाँ पिताजी, ये संपत्ति सबके लिए है, इस पर सबका अधिकार है। ये संपत्ति सबके लिए है, इस संपत्ति पर सबका अधिकार है। आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते। तो मैं नहीं, जब मेरा बहू ले लिया, पोता ले लिया, बेटा ले लिया, तो मैं क्यों नहीं लूँगा, मुझे भी दे दो।
तो पिता भी संन्यास ले लिए और सब महल छोड़ करके बुद्ध के पीछे निकल गए। और बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे आने से नहीं होगा, संन्यास तो मिल गई, मेरे पीछे पीछे चलने से नहीं होगा, संन्यास तो मिल गई, अब इस संन्यास को लेकर भ्रमण करो, भोगो इसको, जो तुम्हें मिला है उसको भोग कर देखो। जैसे तुमने धन को भोगा, ऐसा आराम को भोगा, ऐसे ही संन्यास को भी भोग कर देखो। उसे छोड़ा जा सकता था, इसे नहीं छोड़ सकोगे, ये नहीं छूटेगा। एक बार संन्यास लेने के बाद सन्यासी वापस संसार में नहीं आता। संन्यास नहीं छूटता, संसार छूट जाता है। संन्यास नहीं छोड़ा जाता है, संसार छोड़ा जाता है। अब इसको भोगो, तुम सन्यासी हो, इसको भोगो, मैं भी भोगूंगा इसको, तुम भी भोगो इसको, और अपने अपने हिसाब से निकल जाओ, जिसको जिधर जाना हो चले जाए। संन्यास ही तुम्हारा संपत्ति है, इस संपत्ति को लेकर निकल जाओ, बांटो। जैसे मैंने तुम्हें बांटा वैसे तुम भी बांटो। तो बुद्ध भी बांटे संन्यास को, उनकी पत्नी भी, उनके पुत्र भी, उनके पिता भी संन्यास बांटने निकल गए, सन्यासी बनाने निकल गए। तो एक बहुत बड़ा धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बन गया। मगर सन्यास में ध्यान है, सन्यासी के लिए ध्यान है, इसलिए बहुत बड़ा धर्म तो बन गया, बहुत बड़ा मजहब तो बन गया, मगर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। जबकि वो राजा थे, राजपूत थे, तब भी उन्हें भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, गया से निकाल दिया गया, हिंदुस्तान से हटा दिया गया। काशी के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने स्वीकार नहीं किया। अब यहां देखिए कि हरिदास चमार जो थे, मांस खाते थे, गाय भैंस का चमड़ा छीलते थे, मोची का काम करते थे, मांस खाते थे। बुद्ध को तो भगा दिया काशी के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, मगर हरिदास को नहीं भगा सके। हरिदास को नहीं भगा सके। हरिदास को स्वीकार करना पड़ा, पंडितों को, ब्राह्मणों को, क्योंकि हरिदास सन्यासी नहीं बनाते थे, ध्यानी नहीं बनाते थे, प्रेमी बनाते थे, प्रेम करना सिखाते थे। प्रेमी बनाते थे, प्रेम करना सिखाते थे। ध्यानी नहीं बनाते थे, ध्यान करना नहीं सिखाते थे। सन्यासी नहीं बनाते थे, सन्यास नहीं देते थे। अब प्रेम का भूखा तो भगवान है, तो फिर काशी और बनारस के पंडित भूखे कैसे नहीं है? और किसको प्रेम नहीं चाहिए? इसलिए मैंने कहा है कि भगवान से प्रेम मत करो, ईश्वर से प्रेम मत करो, खुदा से मोहब्बत मत करो, क्योंकि मोहब्बत की ज़रूरत इंसान को है, प्रेम की ज़रूरत इंसान को है, प्रेम की आवश्यकता मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य से प्रेम करो, इंसान से मोहब्बत करो। इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है, खुदा को नहीं, खुदा को नहीं, खुदा को नहीं। इसलिए मैं मना करता हूँ, खुदा से मोहब्बत मत करो, इंसान से मोहब्बत करो। खुदा को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत खुदा को नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत इंसान को है। इसलिए तुम इंसान हो और इंसान से मोहब्बत करो। इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास मोहब्बत है, तुम मोहब्बत करते हो,
तो इंसान से मोहब्बत करो, मनुष्य से प्रेम करो। जरूरत इंसान को है मोहब्बत की, प्रेम की, भूख प्यास कमी, खास करके आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की है, प्रेम की है। इंसान को, मनुष्य को, बीवी को, शौहर को, बच्चे को, माँ बाप को। आज के दौर के हर मनुष्य को, हर इंसान को मोहब्बत की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। माँ बाप को, बीवी बच्चों को, दोस्तों यारों को, महबूबा को, प्रेमिका को, इंसान को, खुदा को नहीं, भगवान को नहीं। तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत खुदा को नहीं, तुम्हारे प्रेम की जरूरत भगवान को नहीं। तुम्हारे मोहब्बत के बगैर भगवान नहीं मरेगा, तुम्हारे प्रेम के बिना खुदा नहीं मरेगा। मगर तुम्हारी बीवी मर जाएगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुम मर जाओगे। इसलिए तुम अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो, गैरों से प्रेम करो, दुश्मन से भी प्रेम करो। क्योंकि जरूरत है सबको प्रेम की, मोहब्बत की सबको जरूरत है, सबको प्यास है मोहब्बत की, सबको सबको। हर रूह प्यासी है मोहब्बत की, हर रूह प्यासी है मोहब्बत की, हर आत्मा भूखी है मोहब्बत की। प्रेम की भूखी आत्मा, मोहब्बत की भूखी रूह है, जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से। इसलिए इंसान को इंसान से मोहब्बत करना जरूरी है, खुदा से नहीं। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना जरूरी है, भगवान से नहीं। क्योंकि भगवान न मरेगा नहीं, इंसान मर जाएगा। खुदा मरेगा नहीं, मनुष्य मर जाएगा। दौलत से इंसान नहीं जी सकेगा, धन से मनुष्य नहीं जी सकेगा। अगर जिएगा तो प्रेम से, जिएगा तो मोहब्बत से। इसलिए रविदास को पसंद किया गया, क्योंकि रविदास प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, नीच जात के थे, छोटे जात के थे। हरिदास प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, नीच जात के थे, हरिजन थे। मीरा प्रेम करती थी हरिदास से, ऊंची जात की थी, राजपूत जात की थी। इसलिए उसको घर से निकाल दिया गया, महल से निकाल दिया गया कि तुम नीच जात से प्रेम करती हो, छोटे जात से प्रेम करते हो, हरिदास से प्रेम करती हो। तो देखिए, कबीरदास भी कोई ध्यान की बात नहीं किए, वो भी प्रेम की बात किए। गुरु नानक भी कोई ध्यान की बात नहीं किए, वो भी प्रेम की बात किए। मोहम्मद भी कोई ध्यान की बात नहीं किए, वो भी मोहब्बत की बात किए। क्योंकि ध्यान सधने में वक्त लगेगी, समय लगेगा। प्रेम को सधने में, साधने में समय नहीं लगेगी, वक्त नहीं लगेगा। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जहाँ प्रेम फलित होता है, मोहब्बत खिलता है, जहाँ मोहब्बत के फूल खिलते हैं, प्रेम के कलियाँ खिलती है, वहाँ जाए, उस बाग, उस बागीचे में जाएं जहाँ मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, मोहब्बत के संगीत बजाए जाते हैं, जहाँ प्रेम की बांसुरी बजाए जाते हैं, मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, प्रेम के गीत गाए जाते हैं। उस महफिल में, उस मंडली में बैठे जहाँ पैसे की झनकार सुनाई जाती है, जहाँ शंख नगाड़े अजान सुनाई देती है, वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। आप वहाँ जाएं जहाँ मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं, नगमे सुनाए जाते हैं, बांसुरी बजाए जाते हैं, फूल खिलाए जाते हैं। उस महफिल में जाकर देखिए, उस मजलिस में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में बहुत बार गए हैं, बहुत बार गए हैं। मस्तों की महफिल में आकर देखो, खुद ही को खुद अपना मिटा कर देखो।
कहीं जाकर आप खुद को मिटाने के लिए खुश नहीं होंगे। खुशी से खुद को मिटाना कहीं भी जाकर नहीं चाहेंगे। जहां मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, वहां खुद अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खुशी खुशी खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए जहां मोहब्बत हो, प्रेम हो, जहां प्रेम की भाषा बोली जाती हो, मोहब्बत की जुबान बोली जाती हो, जहां मोहब्बत ही मोहब्बत के फूल खिलाए जाते हों, प्रेम के ही बांसुरी बजाए जाते हों, प्रेम के ही नगमा, मोहब्बत के ही गीत गाए जाते हों, वहीं आप जाइए। देखिए, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, महेंद्र कपूर बहुत से फिल्मों में गीत गाए, भजन गाए, मगर इनके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था। धुन में, सुर में गाए, साजिंदों के साथ, साजों के साथ, पूरे संगीत के साथ। मगर इनको क्या मिला? पैसा मिला, नाम मिली, इज्जत मिला, शोहरत मिला, घर बाड़ी बंगला मिला। मगर इन्हीं की गाई हुई गीत, इन्हीं की गाई हुई गीत को गाने वाले ने खुदा को पाया। नमाज पढ़ने वाले ने, सजदा करने वाले ने, कुरान पढ़ने वाले ने, तकरीर, तफसीर, जिक्र करने वाले ने खुदा को नहीं पाया। मगर इन्हीं फिल्मी गीतों को गाने वाला खुदा को पाया। आप कहेंगे फिल्मी गीत गा करके कैसे खुदा को पाया जा सकता है? आप गाना सुनिए, गीत गाता चल में, शाम तेरे बंसी, पुकारे राधा नाम। इस गीत को सुनिए आंख बंद करके। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। इस गीत को सुनिए आंख बंद करके। लता ने गाई है, फिल्मी गाना है, शाम तेरे बंसी, पुकारे राधा नाम, ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। ये दो गीत फिल्मी गीत है। इन दो गीतों को आप सुन करके देखिए, कितनी सच्चाई से, कितनी गहराई से, कितनी ईमानदारी से गाए हैं। मगर गा करके न लता को भगवान मिला, न महेंद्र कपूर को खुदा मिला। क्यों नहीं मिला? गाए तो ऐसे डूब कर हैं कि जैसे भगवान को ही सुना रहे हैं, भगवान को ही पुकार रहे हैं। मगर इसी गीत को गाने वाला भगवान को पाया, खुदा को पाया। क्यों? कि वो प्राण के नीचे से गाया, ऐसे गाया जैसे उसकी प्राण निकल जाएगी, जान निकल जाएगा, रूह निकल जाएगी, ऐसे गाया। और अकेले गाया, बिना साज के, बिना संगीत के, गला फाड़ फाड़, कलेजा फाड़ फाड़ कर गाया, बिना लाज शर्म के, बिना लाज शर्म के, बिना कोई संगीत के, इस गीत को गा गा करके भगवान को, खुदा को पाया। और मैं कहता हूं कि आप भी पाएंगे। इन दो गीतों को गा करके, प्राण से, जान से, रूह की गहराई से इस गीत को गा कर देखिए। इन्हीं दो गीतों को गाकर देखिए, बिना लाज शर्म के, सबके सामने, लोगों के सामने, बीच चौराहे पर बैठकर, खड़ा होकर, पागलों की तरह, दीवानों की तरह इन दो गीतों को गाइए। फिर देखिएगा आपको भगवान वहीं पर मिलेगा, खुदा वहीं पर मिलेगा। इसके लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मूर्ति पूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप जहाँ भी मौज में आ जाएं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, भीड़ लगाने के लिए नहीं, जहाँ आपके अंदर भाव जग जाए वहीं पर इस गीत को गा दे। बस वहीं पर इस गीत को गा दे, जहाँ भाव जग जाए, प्रेम जग जाए, मोहब्बत जग जाए। अब इस गीत को प्राण के भीतर से, आत्मा के भीतर से निकालिए, गाइए। फिर देखिए आपको भगवान कैसे नहीं मिलता, खुदा कैसे नहीं मिलता। इतना भजन कीर्तन करके, हरे राम हरे कृष्णा करके, अजान देकर, नमाज पढ़ के, कुरान की तिलावत करके नहीं पा सका, नहीं पा सका, नहीं पा सकेगा। मगर इन दो गीत को मैंने जो कहा, शाम तेरे बंसी पुकारे राधा श्याम, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जहां आपकी भाव जगे, प्रेम जगे, वहीं खड़ा होकर ऐसे गाए कि अब लास्ट आपकी रूह निकल जाएगी, प्राण निकल जाएगा, नहीं तो भगवान आएगा। जान से जाएंगे, नहीं तो भगवान को पाएंगे। जान की बाजी लगा कर गाएंगे। जान से जाएंगे, नहीं तो भगवान को पाएंगे, जान की बाजी लगा कर गाएंगे। लोगों को सुनाने के लिए नहीं, भीड़ लगाने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। फिर देखिएगा कैसे खुदा नहीं मिलता है आपको, कैसे भगवान नहीं मिलता है आपको। बस यही दो गीत गाकर आप खुदा को, भगवान को, ईश्वर को पा सकते हैं। मगर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और प्राण से, रूह के गहराई से निकलना चाहिए। मुंह से नहीं, दिल से नहीं। रफ़ी ने गाया दिल से, लता ने गाई दिल से, महेंद्र ने गाया दिल से। रूह की गहराई से, प्राण से जान निकल जाए ऐसे नहीं गाया किसी ने, इसलिए नहीं पाया खुदा को किसी ने। ऐसे गाना होगा जैसे इसी गाने में आपकी जान निकल जाए, प्राण निकल जाए। रफ़ी का खून निकल गया वो दुनिया के रखवाला गाने में, मगर जान नहीं निकला, प्राण नहीं निकला, रूह नहीं निकला। ऐसे गाना पड़ेगा कि रूह निकल जाए, जान निकल जाए। आपको बचाने के लिए भगवान स्वयं आ जाए, आपको बचाने के लिए खुदा स्वयं आ जाए। ऐसे गाने से आपको भगवान धरती पर आएगा, खुदा जमीन पर उतर जाएगा। अर्श से आजम की कुर्सी हिल जाएगी, अर्श से आजम की कुर्सी गिर जाएगी। कोई भी इंसान जमीन पर इस दो गाने को गाएगा, कोई भी मनुष्य धरती पर इन दो गीत को गाएगा, तो वो गीत, वो गाना भगवान को धरती पर, खुदा को जमीन पर लाएगा, परम धाम, परम लोक को हिलाएगा, अर्श से आजम को हिलाएगा, खुदा की कुर्सी को गिराएगा, और खुदा जमीन पर आएगा, भगवान धरती पर आएगा आपको बचाने के लिए। आपकी गाना उसको झिझोड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसको मारेगा, ये अचूक बाण बन जाएगी। भगवान इससे अपने आप को नहीं बचा पाएगा। हो सकता है कि वो आपके चरणों में गिर जाए कि रुक जाओ, अब मत गाओ, रुक जाओ, अब मत गाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऐसा होगा, ऐसा होगा, भगवान आकर हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, मत गाओ, मत गाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप ऐसा गा कर देखिए,